अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है हिसाबी तसाउद का इतलाक यानी एप्लीकेशन ऑफ एपी। इसमें मिसाल एक है जो कि पेज नंबर 73 पर भी दी गई है। उसी को समझते हैं। मिसाल नंबर एक, मिक्सर बनाने वाली एक कंपनी ने तीसरे साल 600 मिक्सर बनाए और सातवें साल 700 मिक्सर बनाए। तीसरे साल 600 मिक्सर बनाए और सातवें साल 700 मिक्सर बनाए। हर साल तैयार होने वाले मिक्सर की तादाद में मखसूस इजाफा हो तो ज़ैल की कीमतें मालूम कीजिए। एक क्वेश्चन में तीन सब क्वेश्चन है, तीनों भी हमको मालूम करना है। नंबर एक है पहले साल की पैदावार, दूसरा है 10वें साल की पैदावार और तीसरा है पहले 7 साल की कुल पैदावार। यानी कंपनी ने पहले साल कितने मिक्सर बनाए, 10वें साल कितने मिक्सर बनाए और पहले 7 साल की कुल पैदावार मालूम करना है हमको। तो देखिए सवाल को समझिए। कंपनी ने तीसरे साल 600 मिक्सर बनाए। तीसरे साल यानी तीसरा रुकन दिया गया हमको T3 600। सातवें साल यानी T7 दिया हुआ है 700 मिक्सर बनाए। हर साल तैयार होने वाले मिक्सर की तादाद में मखसूस इजाफा होता है। तो यानी कंपनी हर साल जो मिक्सर बनाती है उसकी तादाद में क्या है, मखसूस इजाफा है, यानी एक जैसा इजाफा है। यानी यहाँ डी मुस्तकिल है। इसका मतलब यह है कि डी मुस्तकिल है, इसलिए मिक्सर जो तैयार होंगे वो एपी की मिसाल होगी। ये कि जो मिसाल दी गई है उनको एपी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कंपनी हर साल मखसूस मकदार में मिक्सर तैयार करती है। कंपनी हर साल मखसूस मकदार यानी मखसूस तादाद, मकदार का मतलब क्या है यहाँ, तादाद, मखसूस तादाद में मिक्सर तैयार करती है। यानी डी यानी मुश्तरिक फर्क, डी यानी क्या, मुश्तरिक फर्क, मुस्तकिल है। इसलिए ये क्या है, एपी की मिसाल। इसलिए तैयार किए गए मिक्सर की तादाद हिसाबी तसाउद में होगी। इसलिए मिक्सरों की तादाद हिसाबी तसाउद में होगी। यानी मिक्सरों की तादाद क्या होगी, हिसाबी तसाउद में होगी। अब दी गई मालूमात के मुताबिक तीसरे साल यानी हमको T3 दिया गया है, T3 दिया गया है। T3 बराबर 600। तीसरे साल यानी T3। सातवें साल T7 कितना दिया गया है, 700। ठीक है। हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले Tn बराबर A प्लस n-1 डी। हमको सबसे पहले मालूम करना है पहले साल की पैदावार, यानी हमको T1 मालूम करना है। यानी T1 यानी क्या मालूम करना है, हमको A मालूम करना है। पहले साल की पैदावार यानी T1 बराबर A की कीमत हमको मालूम करना है। तो हम सबसे पहले T3 यानी n बराबर 3 रखेंगे। n बराबर 3 रखने पर हमको T3 मिलेगा। n बराबर 3 रखने पर तो T3 बराबर A प्लस 3-1 डी। अब हमको डी भी दिया हुआ नहीं है, ए भी दिया हुआ नहीं है, हमको मालूम करना है। लेकिन हमको क्या दिया गया है, T3 दिया गया है। T3 कितना है, 600। तो T3 की जगह हम कितना रख देंगे,
600 ए जमा 2D, ठीक है। इसलिए ए बराबर, ये 2D को उधर लेकर चल जाओ तो हो जाएगा 600 वजा 2D को दे दो मसात नंबर 1। देखिए, क्योंकि हमको ए मालूम करना है, पहले साल की पैदावार, पहले साल की पैदावार यानी हमको क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। इसलिए हम ए बराबर 2D को उधर लेकर गए तो माइनस हो जाएगा 600 वजा 2D। अब आगे जो हमको मालूमात दी गई है उसके मुताबिक हमको दिया गया है T7, यानी n बराबर 7 रखेंगे और T7 बराबर 700 रखेंगे। n बराबर 7 और T7 यानी 7वें साल की पैदावार कितनी है, 700 रख दिया। T7 बराबर 7 और n बराबर 7 ज़ाब्ते में रखेंगे तो T7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1D। अब T7 कितना दिया हुआ है, 700, a प्लस 6D। इसको दे दो मसात नंबर 2। अब मसात 1 से a की कीमत रखो, मसात 1 से a की कीमत रखने पर तो इसलिए 700 बराबर a की कीमत कितनी है, 600 वजा 2D, 600 वजा 2D जमा 6D। 700 बराबर 600, और देखिए वजा 2D जमा 6D कितने डी हो जाएंगे, जमा 4D। इसलिए 4D बराबर, ये 600 को इधर ला लो तो 700 वजा 600, 4D बराबर 100। इसलिए D बराबर 100/4, और 100/4 बोले तो कितना होता है, 25। 100 को 4 से तकसीम कितना जवाब आएगा, 25। तो D कितना आ गया हमारा, 25। D बराबर 25। अब D की कीमत मसात 1 में रख दो, D बराबर 25 मसात 1 में रखने पर तो A बराबर 600 वजा 2 ज़रब 25, 600 वजा 25 ज़रब 2 50, 600 वजा 50। इसलिए पहले साल की पैदावार 550 होगी। अब नंबर 2 देखिए, 10वें साल की पैदावार मालूम करना है। 10वें साल की पैदावार मालूम करना है यानी हमको क्या मालूम करना है, T10 मालूम करना है। T10 10वें साल की पैदावार हमको मालूम करना है, यानी हमको T10 मालूम करना है। और T10 मालूम करने के लिए हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1D। अब n बराबर कितना रखेंगे, 10। तो T10 बराबर a की कीमत आ गई 550 जमा n की कीमत है 10 वजा 1, और D की कीमत भी मिली हमको 25। T10 बराबर 550 जमा 10 वजा 1 9, 9 ज़रब 25। T10 बराबर 550 जमा 9 ज़रब 25, बोलिए कितने होते हैं, 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4, 9 2 18 और 4 22। तो T10 बराबर 550 में 225 जमा करो, 5 2 7 750
75, 775। इसलिए 10वें साल की पैदावार कितनी होगी? इसलिए 10वें साल की पैदावार 775 होगी। इसलिए 10वें साल की पैदावार 775 होगी। अब नंबर 3 मालूम करना है। पहले 10 साल की कुल पैदावार, पहले 7 साल की कुल पैदावार, पहले 7 साल की कुल पैदावार मालूम करना है। कुल, इससे पहले की वीडियो में भी हमने समझाया आपको कि जब भी कुल लफ्ज आया यानी हमको कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, हमको SN वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। SN, और SN की कीमत कितनी दी हुई है हमको? 7 दी हुई है। 7वें साल की कुल पैदावार मालूम करना है, यानी हमको क्या मालूम करना है? S7 मालूम करना है। हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? SN वाला ज़ाब्ता। देखिए, सवाल को समझकर हमको ज़ाब्ते इस्तेमाल करना है। हमको कोई ज़ाब्ता वहाँ दिया हुआ नहीं रहता है कि ये ज़ाब्ता इस्तेमाल कीजिए। जितना भी आपको समझाया गया, पढ़ाया गया, वो सब समझकर आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करके ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है कि अब यहाँ हमको कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। कुल लफ्ज़ आया इसलिए हम SN वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। पहले कुल 7 साल की कुल पैदावार बोला है, इसलिए S7 मालूम करना है हमको। अब S7 मालूम करने के लिए SN वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। SN का ज़ाब्ता क्या है? SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अब n की कीमत कितनी रख देंगे? 7/2। 2 ज़रब a की कीमत कितनी आई हमारे? 550 जमा n की कीमत कितनी है? 7 वजा 1 d कितना आया? 25। S7 बराबर 7/2। 2 ज़रब 550 ज़रब कीजिए। 2 सिफर सिफर, 2 पंजे 10 का सिफर, 2 पंजे 10 और 1 11। 7 वजा 1 6 ज़रब 25। 7/2 1100 जमा 6 और 25 की ज़रब करो। 25 6 की 150। 7/2 ज़रब 1100 में 150 जमा करो। 0 5 2 1। 7 ज़रब 2 से 1250 कैंसिल होते हैं तो 6 के 12 2 4 2 5 10। 7 ज़रब 650। 7 ज़रब 625। 2 6 के 12 2 2 4 2 5 10। अब 7 की और 625 की ज़रब करो, कितना आएगा? S7 बराबर 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3 7 2 14 और 3 17 के 7 हासिल का आया 1 7 6 के 42 और 1 43। 4375। इसलिए पहले 7 सालों में मिक्सर की कुल पैदावार कितनी होगी? 4375। इसलिए पहले 7 सालों में 4375 मिक्सर तैयार किए गए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन या पहली मिसाल पूरी हल हो गई। इसको अच्छे से समझना है और हल करना है। अब मिसाल नंबर 2 देखिए, लिखना है फेयर रजिस्टर में। तीसरा चैप्टर अभी यहाँ पर खत्म होने आया है, आपको पूरा फेयर रजिस्टर में लिखना है। अब मिसाल नंबर 2 देखिए,